जोहार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज छठा और आखिरी दिन रहे। आज प्रश्न वर्ग 5 में चुनल विभागों माने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, श्रम नियोजन परीक्षण और कौशल विकास विभाग, विधि विभाग और उत्पाद और मद निषेध विभाग से संबंधित अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों के मिलाकर 64 प्रश्न और पहले के कार्य दिवसों से स्थगित एगो प्रश्न के मिलाकर गोट 65 प्रश्न सूचीबद्ध रहे, जकर में से 3 गो प्रश्न सदन में दियल गए। सदस्य प्रदीप यादव जी, कल का स्थगित प्रश्न इतना ही जानना है, क्या इस राशि में वह गरीबों के आवास जो 2 वर्षों से नहीं मिला है PMGSY वह भी बकाया शामिल है? और फिर सुखाड़ राहत के जो पैसे जो आपने केंद्र सरकार से आपदा के तहत देना है, सभी राज्यों को सरकार देती है, क्या वह बकाया राशि भी शामिल है? माननीय सदस्य ने पूछा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कितना बाकी है, तो उसका भी जवाब दे दिया है 22,000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 नहीं 100 करोड़ का। अभी जो हम पश्चिम सिंहभूम जिला में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, किसी पर भी दवा की उपलब्धता नहीं है। 2015-16 में 670 लाख रुपया का दवाई क्रय किया गया और 22 और 23 में ये बढ़कर 2,896 लाख, तो ये कम से कम 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार, मर्डर, बलात्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे सवालों का जवाब सदन के अंदर दे आके महोदय, अन्यथा मैं इस सवाल का बहिष्कार करता हूं महोदय। सरकार ने माना है कि चूक हुई है, गलतियां हुई है और इन्होंने एक कमेटी पहले बनाई और जो उसके अध्यक्ष थे वो उनका इंतकाल हो गया, डेथ कर गए। दूसरी कमेटी इन्होंने बनाई है 2023 में। मैं केवल समय सीमा चाहता हूं कि कितने दिनों के अंदर ये जांच करके कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार की इन्होंने बात सदन में लाई है, इसको लेकर मैंने ही सबसे पहले मंत्री बनते के साथ मैंने ही पीत पत्र के माध्यम से ये जांच करने का आदेश निर्गत किया था। अध्यक्ष महोदय, सदन में आज शून्यकाल के गोट 21 सूचनाएं रहे, जकर में से एगो के अमान्य करल गए और 20 सूचनाओं के सदन में पढ़ल गए। शून्यकाल की सूचना बरही के अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस बनकर तैयार है, लेकिन जिला अस्पताल के माध्यम से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने के कारण पोस्टमार्टम हाउस का संचालन नहीं हो पा रहा है। शासन के माध्यम से जनहित में यथाशीघ्र बड़ाम में खाद्य आपूर्ति गोदाम के चालू कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द आयशा खातून के परिवार को अविलंब मुआवजा दे। दिनांक 1/1/1946 के पूर्व निबंधित विक्रय पत्रक पट्टा हुकुमनामा के लाइन को जनहित के विलोपित करने की मांग में सदन के माध्यम से सरकार से करती हूं। सदन के माध्यम से सरकार से रामगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की मांग करते हैं। जहां तक ध्यानाकर्षण की बात है तो पहले कार्य दिवसों से स्थगित 15 ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के मिलाकर गोट 20 सूचनाएं सूचीबद्ध रहे, जकर में से एक सूचना पर सरकार के बातचीत लियल गए। ध्यानाकर्षण की सूचना है, OBC का आरक्षण 27% जो सरकार कई जिलों में शून्य भी है, सरकार इस पर क्या विचार रखती है? अगर कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगता है तो उसको सरले के साथ विधानसभा में लौटाया जाता है, लेकिन इसके ये नहीं हो पाया है। अब सरकार के द्वारा उस बिल को लौटाकर फिर सरले के साथ विधानसभा में भेजने की हम लोग आग्रह करेंगे। आज वित्त मंत्री द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखल गए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्त जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, वो सदन पटल पर रखता हूँ। विधायी कार्य के तहत आज झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सदन में पेश करल गए और इकर पर पर्याप्त चर्चा के बाद इस सदन के स्वीकृति दियल गए। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023
प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग। प्रस्ताव करता हूं झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये कोई प्राइवेट विधेयक नहीं है महोदय, ये सरकारी विधेयक है महोदय। और इस सरकारी विधेयक के पारित होने के बाद इसमें सरकार के वित्तीय बोझ पड़ने की पूरी संभावना है महोदय। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ इस सदन में कि एक परंपरा और एक चीजें चल रही है, और अगर सरकार इसको बदलने की जरूरत महसूस कर रही है कि उसके जगह, तो क्यों ऐसी नौबत क्यों आई, क्या कारण हुआ, क्या समस्या हो रही कि ये परंपरा चेंज हो रही है? तो जो चांसलर का पावर है वो गवर्नर से हट के सीएम के पास जाना चाहिए, तो उस बिल में फिर हम लोग अमेंडमेंट करें, उसके बाद ऐसा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का जो है लॉ पास कराना चाहिए। इस राज्य के चौमुखी विकास के लिए जो एक अच्छी सोच के साथ लाया जा रहा है, इस विधेयक को पारित करवाने की कृपा की जाए अध्यक्ष महोदय। साथ ही आज झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के भी सदन में स्वीकृति दियल गेलै। झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सत्र के अंतिम दिन सदन में गैर सरकारी संकल्प लियल जा है। स्वीकृत गोट 45 गैर सरकारी संकल्पों में से सब के सदन में पढ़ल गेलै और उकर पर संबंधित विभाग के मंत्रियों के बातचीत लियल गेलै। मंत्रियों के बातचीत से संतुष्ट भयकर संबंधित सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संकल्प के वापस ले लियल गेलै। गैर सरकारी संकल्प। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के कटकमदाग थाना क्षेत्र का यह विषय है। जो डीएसपी की जो पदस्थापना होती है अध्यक्ष महोदय, वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। भवनाथपुर, खरौंधी, केतार, कांडी, बिशुनपुरा, रमुना, डंडई, सगमा, धुरकी और बंसीधर नगर को मिलाकर बंसीधर नगर को जिला बनाया जाए। जिला या प्रखंड, सबसे पहले तो जिला और प्रमंडल से ही अनुशंसा कर सरकार के पास आती है, उसके बाद ही हम लोग उसको निर्णय लेते हैं। हम भानु जी से भी कहेंगे कि वहाँ का जो भौगोलिक जो स्थिति है उसको देते हुए पहले तो आपका जिला में आवेदन देना होगा, वहाँ से प्रमंडल जो आयुक्त होते हैं उससे, उसके बाद अगर सरकार के पास आएगी तो निश्चित तौर पर इसको हम लोग देख लेंगे। ट्रक ओनर सब पलायन कर रहे हैं, तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो चाहिए महोदय। इसलिए हम अभिस्ताव करते हैं महोदय कि किसी भी तरह आयुध कारखाना या उद्योग कोई भी वहाँ पर लगाने की काम करे सरकार महोदय। कानून तो बहुत बने हैं महोदय, यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, पैसा एक्ट है, समता जजमेंट है, बट अभी भी आदिवासियों का जमीन लूट हो रहा है महोदय। और यहाँ चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जमीन लूट हो रहा है कारखाना के नाम पर, डैम के नाम पर, एचईसी के नाम पर। सदन के कार्यवाही के अंत में सभा नेता माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन और अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण भेलै। अध्यक्ष महोदय, जैसे यहाँ रसोईया है, हम लोग अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार 600 रुपया देती है, उसमें टॉप अप हम लोग 1400 रुपया करते हैं अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सेविका को केंद्र देती है 2700 रुपया अध्यक्ष महोदय, उसमें हम लोग टॉप अप करते हैं 7300 अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सहायिका को अध्यक्ष महोदय केंद्र देती है 1350 रुपया अध्यक्ष महोदय। हम लोग देते हैं अध्यक्ष, उसी में जोड़कर 3600 रुपया और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। कुल मिला जुला कर के लगभग 5000 का राशि उनको होता है अध्यक्ष महोदय। हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो, इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। आज के इस सत्र के अंतिम समय में सभी माननीय विधायक, सभी सदस्यों को और विशेषकर आपको, आसन को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे कि इतने झंझावातों के बाद भी आपने सदन को काफी सुचारू रूप से चलाया।
और सभी मान्य सदस्य आपकी इसी संरक्षण का अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सरकार लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित है और देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, किसी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग अथवा कहीं का रहने वाला हो, उसका मत का मूल्य बराबर है। हम सब जनप्रतिनिधियों को अपने संविधान निर्माताओं की इन भावनाओं को समझना होगा और उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए सतत प्रयास भी करना होगा। लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारा एक एक पल कीमती है और मात्र राजनीतिक उद्देश्य के लिए सदन की कार्रवाई को बार बार बाधित किया जाना उचित नहीं है। इकर बाद सदन के कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दियल गेलै। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।